हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडियो स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम पुनः 1.4 क्लास 10 के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं। जैसे शांत अशांत, इसको क्या करता है तो सॉल्व दे दिया रहता है और बोलता है बिना भाग दिए, यानी ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो इसको मतलब ऑब्जेक्टिव में बोलता है निकालने के लिए। यहाँ से भी करीब एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से तो यहाँ से तो आपको लॉन्ग टाइप सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ से हम इतना आपको बताएंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं, शॉर्ट टाइप 2 नंबरिया जो होते हैं एक आध आते हैं। उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कुछ बकवास का चीज़ है नहीं, इसका कोई फार्मूला सब है नहीं कि हम आपको फार्मूला सब बताएंगे। तो चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो है क्या है, शांत है या अशांत। तो अशांत आवृत्ति है। तो चलिए मेरे दोस्त हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे आ गया होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन है क्या है, 11/3125, 11/3125 है। तो देखिए मेरे दोस्त इसमें क्या है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में मतलब सेट करना है। अगर सेट हो जाता है तो क्या है, तो शांत है। अभी हम आपको बताते हैं, अभी हम क्वेश्चन लिख दिए, मतलब आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। जैसे आपको क्या दिया रहेगा, परिमेय संख्या। जैसे ये दिया हुआ, ये क्या है, परिमेय संख्या, p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। तो जैसे आपको इस टाइप से दे दिया रहेगा और बोलेगा ये शांत है कि अशांत है, तो हम कैसे समझेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय हो गया, परिमेय संख्या को आपको क्या बोलेगा, तो एक बोलेगा कि ये शांत है, दूसरा बोलेगा कि अशांत है। अशांत और आवृत्ति आपको परिमेय संख्या दे दिया रहेगा, बोलेगा शांत है कि अशांत है। तो जैसे हम आपको कुछ विशेष मेथड बताने वाले हैं, आसान तरीके बताने वाले हैं, उसको आप थोड़ा आप सही ढंग से देखिए, आपको आसान से क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे आपको दे दिया रहेगा परिमेय संख्या, जैसे दे दिया रहेगा 5/3, 5/3 आपको दे दिया रहेगा 5/3। अभी चलिए हल्का वाला लेते हैं ना, आपको समझाना है। 5/3 उसमें चला जाएगा, इसमें लेना है ना शांत वाले। हमें अपना आप में पता रहना चाहिए कि कितना लेंगे कि शांत हो जाएगा और कितना ले, आपको नहीं पता होगा लेकिन हमें पता होना चाहिए। चलिए जैसे कि हम कितना ले लें, यहाँ पर 5/3, 5/3 लिए थे, 5/3 है 3/5। जैसे हम ले लेते हैं 3/5 और इसको हमें ये पता करना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे ये है, आपको समझना है। यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, हर से अंश में भाग देंगे। हर से अगर हम अंश में भाग लगाते हैं, 3 में अगर हम भाग लगाते हैं नहीं कटेगा, दशमलव देंगे यहाँ पे 0, 6 पंचे 30। देखिए आप फर्क इसमें देखिए, आपको हम ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं आता है, आता है, लेकिन इसमें फर्क देखिए। हम एक ये बनाए और एक अशांत आवृत्ति की तरफ बनाएंगे। दोनों में आप डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है, क्या विभिन्नता है, क्या अलग है, दोनों में क्या अलग है। बस आपको वही देखना है, आप क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आपको आराम से क्वेश्चन आप बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए, और दूसरा आपका क्वेश्चन दे दिया रहेगा क्या, तो
तो क्या दिया रहेगा, तो 20/6 क्या दिया रहेगा, 20/6 दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हर से भाग देंगे, हर से भाग देंगे, अंश में क्या होगा, तो 6×3 = 18, यहाँ 2 हो जाएगा, दशमलव में नहीं कुछ दशमलव देंगे नहीं लगेगा, चलिए फिर 0 दशमलव का, फिर क्या होगा 6×3 = 18, फिर क्या होगा 2 0 6×3 = 18, यानी इस टाइप से ये क्या होता तो चलता जाएगा अनंत तक। तो इस पे हम सुविधा के ख्याल से एक काम हम तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो हम समझने के लिए इस पे क्या करें, तो रेकरिंग दे दीजिए। आप अगर एग्जाम में हो चाहे कहीं भी हो, अगर आप ऊपर में रेकरिंग दे देंगे तो चेकर जो होगा ना समझ जाएगा कि ये बार बार आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है, जिसके लिए ये क्या किया है, तो रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग का मतलब होता है ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसको मतलब रेकरिंग लगा दीजिए तो समझ जाएगा कोई भी। तो देखिए इस टाइप से आता है। देखिए मेरे दोस्त, इन दोनों में आपको बस क्या फर्क दिख रहा है, इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको वही समझना है। देखिए ये क्या हुआ तो कट गया, ये क्या हुआ तो कट गया, इसमें क्या बार बार आया बार बार नहीं आया, तो ये कट गया। और इसमें देखिए ये एक तो कटा नहीं, दूसरा क्या है तो बार बार आ रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3, अभी ये 25 कोस तक भी चलते रहेगा इस साइड से, तो ये क्या होगा तो 3 3 ही आएगा, और नीचे में ये 2 0 यानी 2, अब फिर 0 दीजिए फिर 3 होगा, फिर 0 दीजिए फिर 3 होगा, इस टाइप से आता ही रहेगा। तो शांत और अशांत में यही डिफरेंस है, यही विभिन्नता है कि ये क्या होता है, शांत क्या होता है, तो कुछ दूर चलने के बाद, या अगर हम यहाँ पे और छोटा वाला लेते, अगर मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कुछ लेते, ये 5 अंक तक जाता लेकिन कट जाता, अगर 5 अंक तक गया नहीं कटा फिर बार बार आ रहा है, तब तो वो अशांत हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया तो यहाँ पे कट गया, जब नीचे में यहाँ पे कट जाएगा ना, अगर कट गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको हम यही समझा रहे थे कि इस टाइप से जब भी आए आपका क्वेश्चन, तो शांत और अशांत अगर पहचानना हो तो आप आराम से और पहचान जाएंगे, हमें विश्वास हो रहा है पूर्णतः आप लोग पे। चलिए अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बात करेंगे। चलिए इतना तो आप समझ गए, शांत और अशांत। चलिए मेरे दोस्त एक और है आपका जो तरीका है, चलिए हम आपको एक चीज और समझाने जा रहे हैं जो कि इसमें लागू होगा, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें लागू होगा। चलिए हम चलते हैं। देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा और क्या करेंगे तो हर का हम क्या करेंगे तो गुणनखंड करेंगे, हर के गुणनखंड करने के बाद अगर वो संख्या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो वो संख्या क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है देखिए, अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो, वो संख्या क्या होता है मेरे दोस्त, शांत होता है, शांत होता है। और जो संख्या इनके रूप में ना हो तो वो क्या होता है तो अशांत होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और पता करते हैं कि शांत है या अशांत है। आपका क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि परिमेय संख्या दिया हुआ है, पता करिए कि दिखाइए कि ये शांत है कि अशांत है। तो हमें यही दिखाना है, यही पता करना है कि ये शांत है और कि अशांत है। चलिए हम समझते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3125 को तोड़ेंगे। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125। इस टाइप से अगर आप याद नहीं किए होंगे तो है थोड़ा मुश्किल, असंभव, आपको तोड़ने में काफी टाइम लग जाएंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जितना भी आएगा ना तो इसी टाइप का आएगा, जो कि आप मुंह से भी कर सकते हैं। क्योंकि बोल क्या रहा है यहाँ पे, बिना लंबी विभाजन किए यानी बिना भाग दिए बोल रहा है। तो आप 3111 में जैसे अभी हम यहाँ पे किए उस टाइप से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। और हमें रोक भी दे रहा है, रोक भी रहा है क्वेश्चन में कि ये बिना लंबी भाग, यानी ये भाग करके नहीं, हमें डायरेक्ट बताना है। यानी छोटा सा कुछ अगर हो तो कर ले, नहीं तो आप डायरेक्ट बताइए
कि ये शांत है कि अशांत है। तो हमें डायरेक्ट बताने के लिए तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो मेरे दोस्त बेसिक के लिए जो है आप इतना जरूरी याद रखें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32, इस टाइप से जितना तक मतलब 6-7 पावर तक आपका याद रहना चाहिए। 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया क्या होता है, 243 होता है शायद, हाँ 243 होता है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। जैसे 4 चौके 16 चौका 64, 64 चौका ये शायद 216 होता है क्या, 64 चौके शायद होता होगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 6 चौका 24, सॉरी 256 हो गया। चलिए इस टाइप से आपको जैसे 5 25 5 125 5 625 5 3125, इस टाइप से आपको याद रहना चाहिए, थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। देखिए आप एक बार नहीं विश्वास हो रहा है तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है दिया हुआ है आपको। अभी अगर आप याद नहीं किया है तो आप अपना क्वेश्चन में देख के मेरे बात को विश्वास करके आप थोड़ा कम से कम 10 तक आप याद कर लीजिए, ताकि आप देखिए मैथ क्या है तो दिमाग का खेल है। अगर आप जितना माइंड को लोडिंग करेंगे ना, कोई कहता है कि पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, कोई कहता है कि पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, मेरे दोस्त वो पागल नहीं होता। पढ़ते पढ़ते आज तक हमें शायद विश्वास नहीं है कि कोई पढ़ते पढ़ते पागल हुआ है, और नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते कोई पागल नहीं होता। हो सकता है कि वो किसी और काम के टेंशन से पागल हो गया होगा, कोई दूसरे काम से, लेकिन आज तक जो हम देखे हैं पढ़ते पढ़ते कोई नहीं होता है। कोई और टेंशन, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, चाहे मान लीजिए जो पढ़ रहा है और उसके ऊपर में फैमिली का प्रेशर है, वो सोच सोच के वो क्या होता है तो पागल होता है। लेकिन कोई अगर बोलेगा पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, गलत बात है। पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दिमाग हमेशा तेज होता है, तंदुरुस्त होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, इस सब को बात को आप दिमाग में न लाए कि पढ़ते पढ़ते कोई पागल हो गया है। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे क्या है। तो आपका जो क्वेश्चन है क्या है, 11/3125। यहाँ पे हम आपको बताए थे शांत कैसे होगा, जब 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा तो क्या होगा, तो शांत होगा। तुरंत हम लिख देंगे 11/3125 जो है 25 जो है, नहीं कोई दिक्कत। आपको हम ये टेक्निक के लिए बताए थे, वैसे आप इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप डायरेक्ट कीजिए कोई। चलिए जैसे 3125 है, 3125 है, इसको हम क्या करेंगे, सॉरी 3125 3125 है, 3125 इसको हम क्या करेंगे, झट से तोड़ेंगे, 5 से लगाएंगे। 5 देखिए 2 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेंगे। 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, पुनः 5 से लगाएंगे। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 25, पुनः हम 5 से लगाएंगे। 5 25 देखिए 1 2 3 4 5, 5 1 5, 5 25 5 600, 5 25 5 125 5 625 5 3125 हुआ, यानी 5 का पावर 4 हो गया। 5 का पावर क्या हो गया मेरे दोस्त, तो 4 हो गया, छोटा नहीं होना चाहिए। 5 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो चलिए आप अब डिफरेंस मतलब समस्या में पड़ गए होंगे, क्या समस्या, तो 5 के पावर 5 था ना, 5 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5, 5 25 5 125 5 625 5 3125। हाँ चलिए 5 के पावर 5 हुआ, 5 का पावर क्या हो गया, तो 5 हो गया। अब आपको 2 के पावर 0, 2 के पावर यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए ना, तब न शांत होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, हम एक चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं, चाहे 2 के पावर में 0 हो, चाहे 2 के पावर में 0 हो, और चाहे 25 के पावर में 0 हो, वो क्या होता है, उसका मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आप इस बात को ज्यादा ध्यान में रखेंगे। चलिए 1 होता है। तो हम अगर यहाँ पे अगर हम 2 के पावर 0 डाल दें तो क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे दोस्त, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हुआ, अगर उसका हर को गुणनखंड करेंगे और 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो गया, तो वो क्या होता है, तो शांत होता है। अगर नहीं हुआ तो वो
वो क्या होगा, तो अशांत हो जाएगा। अगर हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया भी रहेगा कि इसमें हो सकता है इसको तोड़ करके दिया रहेगा, हर को हर में भी हर जो है कटने वाला रहेगा, हर जो है अगर कटने वाला रहेगा। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप, एक मिनट, हम एक चीज आपको कहे हैं सही, लेकिन एक बात हम और कहना भूल गए हैं कि देखिए अंश, अगर अंश जैसे है 11, अंश भी अगर कटने वाला हो तो उसको गुना करके लिख दीजिए। हो सकता है कि इसके साथ कट के वो मर जाए, तो उसको भी लिखना है। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, हर में, लेकिन एक बात देखना है, शांत और अशांत जब भी देखना है तो हमें हर को देखना है। और हर में क्या होना चाहिए, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, यानी 2 और 5 ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर 3 5 4 5, सॉरी 5 कहा गया, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या हो उसमें, तो देखिए अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, और अगर वो नहीं कटता है तो वो क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। आप थोड़ा मतलब दिमाग में इतना जरूर रखें, ताकि आपके एग्जाम में हर एक साल आते हैं इस यहाँ से क्वेश्चन। आप विश्वास नहीं हो तो हर एक साल के आप मॉडल सेट उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, हर एक साल आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब मिलेगा और 2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो तो क्या होता है, तो शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। चलिए मेरे दोस्त, आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है 17/8। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, 17/8 है। 17/8, 17 नहीं कटने वाला है तो चलिए छोड़ दीजिए, 17 को ऐसे ही रहने देंगे। और 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 के पावर 3 में टूट जाएगा, और 5 के पावर 0 कर दें, 5 के पावर 0, ये भी क्या हो जाएगा, तो आपका शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए आप अब ये सोचते होंगे कि सर यहाँ पे 3 के पावर 0 क्यों नहीं दे रहे, तो देखिए मेरे दोस्त, जैसे आपको शांत पुराना है ना, शांत अगर 2 है तो आप 5 के पावर 0 डाल के 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में ला सकते हैं। लेकिन अगर 3 और 7 मतलब 2 के अलावा अगर कोई और दूसरा संख्या हो तो वहां पे नहीं 2 के पावर 0 और 5 के पावर 0 ला के आप पूरा दें, नहीं, ये नहीं रूल मतलब लागू होने वाला नहीं है। तो चलिए ये जो है आपका क्या हो गया, तो शांत हो गया। चलिए हम अगला देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, 64/3 नंबर का क्वेश्चन है ना। 64 कितना है, 455 है। क्या है, 455। तुरंत हम क्या करेंगे, तो वो तो 8 था तो हम मुंह से कर लिए, लेकिन 455 है तो कैसे करेंगे, तो हम आपको बताए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हर को क्या करना है, तो तोड़ना है। अगर टूट जाता है तो क्या होता है, अगर टूटने के बाद 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आ जाए तो शांत होता है, नहीं आए तो अशांत होता है। तो चलिए हम तोड़ते हैं। देखिए ये तो टूटने वाला है, लेकिन जब इसका जरूरत होगा तब तो करेंगे। अगर यहाँ पे जरूरत नहीं हो तो हम तुरंत क्या कर देंगे, शांत अशांत में कर देंगे। कटने वाला रहेगा तब तो काटेंगे, वैसे अगर इसमें 2 रहता तो उसको हम काट देते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम 455 को तोड़ते हैं। 455 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 से लग जाएगा, क्या 9 पंचे 45, 5 1 5, 13 सत्ते 91, क्या होता है, 13 सत्ते 7 और 13, क्या हो गया, 13 सत्ते 91 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64/5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1, 13 के पावर 1। लेकिन यहाँ पे हमें शांत पुराने के लिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का ही जरूरत होता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या आ गया, आप खुद नजर में देख लीजिए। 5 के पावर 1 ये तो जायज है, चलने वाला है, लेकिन 7 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, सॉरी 13 के पावर 1 जो आ गया, ये तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम 2 के पावर 0 भी डाल दे तो ये 2 एक्स्ट्रा हो गया। और जबकि ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, 2 के पावर 0 और 5 के पावर 0 हो, चाहे 2 के पावर कुछ भी और 5 के पावर 0, चाहे 5 के पावर कुछ भी 2 के पावर 0, उसके अलावा कोई अन्य संख्या ना हो तो वो क्या होता है, शांत होता है। लेकिन यहाँ तो आपको 7 और 13 भी है, तो ये मेरे दोस्त आप आंख मूंद के मारेंगे अशांत, क्या अशांत, ये बिल्कुल अशांत आवृत्ति का है, बिल्कुल क्या है, तो अशांत आवृत्ति का है।
चलिए हम अगले क्वेश्चन को पर चलते हैं। 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है क्या है, 15/1600। क्या है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, 15/1600। 15/1600 है। तो चलिए हम 1600 को अगर हम तोड़ते हैं, 1600 को अगर हम तोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 2 से देंगे 800, 2 से देंगे 400, 2 से देंगे क्या हो जाएगा 200, 200 देंगे 100, 2 से देंगे 50, 2 से देंगे 25, 5 से देंगे 5। देखिए इसमें 2 और 5 के सिवा कोई और संख्या है नहीं है। तो आप इतना जब कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप यहीं से आंसर मारिए, न कि अब यहाँ पे इतना करेंगे अब फिर करेंगे शांत है कि अशांत। बिल्कुल ये आपका मतलब बर्बादी का टाइम है, मतलब समय को बर्बाद नहीं कीजिए। चाहे अब देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना पढ़, जैसे हम अभी आपको पढ़ाए और आप अपना खुद बनाते हैं, जब अपना बनाने लगते हैं तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक खोजिए, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक खोजिए कि मान लीजिए हम इतना काम नहीं करेंगे और मार देंगे शांत। आप तो चाहते तो मुंह से भी मार देते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुंह नहीं टूट रहा है, मान लीजिए दांत नहीं, थोड़ी ना बुझ जाएगा। चलिए चलिए हाँ देखिए, मान लीजिए या इस टाइप से अगर आ जाए ना तो आपको बस तोड़ना है। और तोड़ने के बाद क्या करना है, तोड़ने के बाद क्या करना है, तो आपको इतना रहना चाहिए कि हम डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है, नहीं है तो मारिए शांत। और 2 के और 2 भी है, 5 भी है, अगर दूसरा भी संख्या है तो अब देखेंगे अंश को, अगर अंश से वो कट जाता है, दूसरा संख्या जो है अंश से अगर कट रहा है तो चलिए ठीक है, नहीं कट रहा है तो अंश को अंश में रहने देंगे, इसको यही रहने देंगे, लिख देंगे अशांत है। लेकिन यहाँ पे तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है ही नहीं, तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ये क्या है, तो इसका नीचे में लिख देंगे। जैसे सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो लिखना पड़ेगा ना, सब्जेक्टिव जब बना रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। तो चलिए 2 के पावर 15/2, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है, 2 की पावर 6 गुने 5 के पावर 2, ये क्या है आपका शांत है, क्या है शांत है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या है, 29 है ना, 29/343। देखा सुना क्वेश्चन लग रहा है। देखिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन इस आपका जो पहला चैप्टर है ना, हम आपको बस अभी तक में और पूरा क्लास में हम इतना ही कहेंगे कि आपको बस यही करना है कि इस चैप्टर पे आपको काफी ध्यान देना है। यानी 1 2 3 4 यहाँ से हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी ये जो है आपका वास्तविक संख्या, यहाँ से आपका हर एक साल क्वेश्चन आते हैं, हर एक साल। आप आंख मूंद करके, बहुत आसान चैप्टर भी है, आप आंख मूंद करके और अपना तैयारी में लग जाइए, आप फिक्स है आसान तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला लेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर से जो है आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन भी आते हैं, 29/343। 343 इसको देखिए, चलिए हम 343 को काटते हैं। 343 को हम अगर काटते हैं तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से। तो एक बात हम बताए थे, 3 से जब भी काटना हो तो उससे पहले उसको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद जो संख्या जोड़ के बना उसमें 3 से लगाइए भाग, और पूरा पूरा अगर कट रहा है तो जो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। 3 3 6 और 6 4 10, 10 कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा। 3 से 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 चौके 28 और 7 9 63, 7 9 63, ये क्या हो जाएगा 7 के पावर 7 7 49। यानी इसको हम 29/7 का पावर 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। 7 के पावर 3 लिखने और नहीं लिखने, ये तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये अशांत है, क्योंकि शांत आ गया, सॉरी 7 आ गया तो अशांत आवृत्ति है ये। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, 23/, ये तो डायरेक्ट मुंह से बोलने वाला है भाई साहब,
ये तो आपको मुँह से बोलने वाला है, वी आई, कौन है, वी आई 23/2 गुने 5/2, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n हम डायरेक्ट लिखेंगे शांत। क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे। ये क्या है? बिल्कुल शांत है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है? 129 सातवां क्वेश्चन जो है, सातवां क्वेश्चन 129, क्या लगता है इसका अंश भी काम आएगा? 129/2 5/7, 2 5/7, 7 का पावर कितना है? 5, 7 का पावर 5 है। इसमें चलिए हम देखते हैं, इसमें भी 7 के पावर 5 है, तो ये तो डायरेक्ट आसान तुम्हारी, क्योंकि 129 को कितनों कुछ कर लेंगे ना तो 7 के पावर 5 के बराबर नहीं आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट मारिए, देख के मारना है, अशांत। ये क्या है? तो अशांत है। चलिए आपका 8वां क्वेश्चन क्या है? 16/15। क्या है? 16/15, 16/15 है, 6/15 है। आपका 8वां क्वेश्चन जो है, VII। आपका जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हमें बुक से देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना, हम अभी जो आप देख रहे हैं ऊपर में जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये हम एडिट करके आपके देखने के लिए चढ़ा दिए हैं। लिखने में अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, ज्यादा समय लग जाते हैं। मतलब एक वीडियो बनाने में अगर 1 घंटा का वीडियो हो तो 1.5 घंटा लग जाता है। एक बार रोकिए, अकेले, अभी हम अकेला वीडियो बना रहे हैं ना, तो जाके रोकिए, फिर क्या कीजिए, चालू कीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए, बहुत समय लग जाता है। इसीलिए हम क्या किए हैं, तो मतलब आपका ये जो देख रहे हैं हम एडिट करके आपका क्वेश्चन यहाँ पे लाए हुए हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप साफ साफ क्वेश्चन भी देखेंगे। हो सकता है, मतलब ये हो जाता है ना कि क्वेश्चन देखते देखते थोड़ा 1-2 अंक मिस हो गया तो क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसलिए हम आपका क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट ला दिए हैं, ताकि आपको देखने में भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको बुक नहीं है फिर भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है क्या है? 6/15, 6/15। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 6/15 करते हैं, 6/15 को हम क्या करेंगे? काटेंगे 3 से 5, 3 और गुने में 5 करेंगे, इसको 3 दूनी 6, यानी कट गया, ये बच गया 2/5, 2/5। और गुने में क्या करेंगे? गुने में क्या करेंगे? 2 की पावर 0 दे देंगे, 5 की पावर 1, यानी 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में आ गया। ये क्या हो जाएगा? आपका शांत। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? 35/50। क्या है? 35/50। अब हम क्या करेंगे? 50 को तोड़ेंगे, 35/5 गुने 2 गुने 5, 5×7=35, ये कट गया। अब क्या बच गया? 7/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, यानी 2 के पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में हो गया। ये क्या हो जाएगा? तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है? 77/210। क्या है? 77/210। 210 को तोड़ेंगे, क्या 2 से लगाएंगे, 105, 3 से लगाएंगे, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 5 से लगाएंगे, 7×5 = 35। क्या हो गया? 77/2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1।
क्या लग रहा है कि ये शांत होगा? 2 शेर अलग से आ गया है, 3 और 7, ये नहीं होगा। चलिए क्या हो जाएगा? तो अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। तो चलिए आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उनको बोल रहा है लिखने के लिए। तो अभी हम जितना भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसको क्या बोल रहा है कि ये शांत है कि अशांत है। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि भाग नहीं दे, भाग दे, चाहे इस टाइप से निकालिए चाहे इसमें आप भाग दे के निकालिए। तो अभी हम जितना सोल्व किए और जितना शांत था वही बोल रहा है लिखने के लिए। ये नहीं बोल रहा है लिखने के लिए जितना शांत था उसको लिखिए तो आप लिख लेंगे। क्या ये भी नहीं होगा क्या? जितना शांत था उतना तो आप लिख लें। चलिए हम 3 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, आप देखिए बोर्ड पे देखिए, आपके मोबाइल में दिख रहा होगा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि कौन सा परिमेय है कि नहीं है, ये भी लिखने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि अगर परिमेय हो, यदि यह परिमेय है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या क्या कह सकते हैं? Q देखिए, अगर परिमेय संख्या हो P/Q तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन है 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 43। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 43 दशमलव। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 का जो पहला क्वेश्चन है, 3 का जो पहला क्वेश्चन है क्या है? 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। इसको हमें ये देखना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, इसमें क्या है? तो इतना दशमलव इतना है, यानी 9 तक जब ये भाग लगा है उसके बाद जो है पूरा पूरा कट गया है। तो हम आपको एक बताए थे शांत और दूसरा बताए थे अशांत। शांत में क्या हुआ था? तो पूरा पूरा कट गया था, न ऊपर में रेकरिंग न बार बार संख्या दोहराया गया था। क्या था? न बार बार संख्या दोहराया गया था और न ही आपको ऊपर में रेकरिंग था। तो वो क्या था? तो शांत। और जब कोई संख्या के ऊपर में क्या है? रेकरिंग हो तो वो संख्या क्या होता है? अशांत होता है। और जब किसी भी संख्या के ऊपर और किसी अगर संख्या दिया रहेगा और बार बार वो क्या हो रहा है? तो रिपीट हो रहा है। जैसे 1 2 3 तक गया, फिर पुनः 1 2 3 से चालू हो गया, फिर पुनः 1 2 3 से चालू हो गया, वो संख्या क्या होता है? तो अशांत। क्या होता है? अशांत अनावृत्ति होता है। क्या होता है? अशांत अनावृत्ति होता है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए। देखिए ये जो संख्या है आपका 9 तक गया है, इसका मतलब ये दिखा रहा है न ही इस पे रेकरिंग है न ही बार बार संख्या आ रहा है। तो ये जो है आपका क्या है? तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं, अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे और ये बोले तो आप क्या कीजिए? लिख दीजिए पहले 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बत्ते में ये कितना है? 1 2 9 तक है तो नीचे में लिख देंगे, जितना दशमलव के बाद संख्या रहेगा उतना 9 लिख देंगे। 3 4 6 7 8 9। और क्या करेंगे? तो यहाँ पे कितना घटा देंगे? दशमलव के इस साइड जितना रहेगा उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इसके बाद अगर आप इसको सोल्व कीजिए तो ये क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के साथ साथ ये क्या है? तो शांत है। आप इतना तो समझ गए होंगे। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है 0 दशमलव क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 0.120 1200 1200। इस टाइप से आपका क्या हुआ है? तो दिया हुआ है 1 2 0 0
एक एक दो चार तो जीरो दिया हुआ है, हम इतना ही लिखते हैं। देखिए ये संख्या जो है ना, ये संख्या जो है ना आपका क्या है, तो इस टाइप से आपका 1250 1260 1270 इस टाइप से आते रहेंगे। तो ये संख्या जो है आपका क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। अनंत तक आप कितना, अनंत तक में भी उससे भी अगर ज्यादा जगह मिले तो वहां तक ही जा सकता है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस टाइप का संख्या अगर आए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या इसमें ये लगता है कि शांत होगा, नहीं भाई, कभी भी ये शांत नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, तो अशांत अनावृत्ति होगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अशांत अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। उसके बाद जो आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 3 नंबर का जो क्या है क्वेश्चन, 4 3 4 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर में लगा दिया हुआ है रेकड़ी। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप तभी देखे हुए थे कि हम जब यहाँ पे सोल्व किए थे, कितना किए थे सोल्व, तो 20/6 को सोल्व किए थे। तो उसमें क्या आया था, तो 6.333 यानी सेम संख्या आ रहा था, उस पर रेकरिंग था। इसमें क्या है, तो 4 3 यानी 43.123456789 इस पे पूरे पे रेकरिंग है। इसका मतलब क्या होता है, अभी आपको हम समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो यहां तक जाएगा, पुनः यहां से शुरू हो जाएगा। जैसे 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुनः 1 2 से इतना भी पूरे रेकरिंग है ना, तो इतना भी पुनः रेकरिंग है। तो यहाँ से फिर से शुरू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस टाइप से ये क्या होता है, तो अनंत तक जाता रहेगा। तो क्या ये विश्वास हो रहा है कि ये शांत हो सकता है, नहीं हो सकता है, शांत नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, तो आपका अशांत है। क्या है, अशांत है। उसके बाद ये जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या भी नहीं होगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। तो चलिए मेरे दोस्त, यहां तक आपका आज जो है, इसके बाद जो है आपका यहां तक आपका अंतिम क्लास था। आपका आज क्लास खत्म हो रहा है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने बड़े भैया सबको वही बोल दें कि क्लास 12th का मैथ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव अगर वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो में बने रहें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू। और ये हम कहना चाहेंगे, देखिए ये जो लॉन्ग टाइप सब क्वेश्चन है इसको हम सिर्फ बोर्ड में पढ़ाएंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको हम स्क्रीन टच बोर्ड में पढ़ाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो समझने में, उस थोड़ा ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए मेरे दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।